आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी खबरें। कारखाना पुलिस ने नशावर अशिया गैर कानूनी तौर पर रखने और चोरी की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम पर एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 1 किलो 20 ग्राम गांजा, 10 ml हशीश का तेल, नकद रकम, तलाई जेवरात, दस्ती घड़ियां, मोबाइल फोन्स और बाइक जुमला मालियत 3 लाख रुपए जब्त कर लिए। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त जीडी मेटला के सुभाष नगर कॉलोनी के रहने वाले तामीराती वर्कर मोहम्मद अहमद पाशा के तौर पर की गई है, जो हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 7 वारदातों में मुलविस है। नॉर्थ जोन डीसीपी चंदना दीप्ति ने कहा कि मुलजिम सुनसान रिहायशी मकामात की निशानदेही करते हुए मकानात और मनादिर के कुफल तोड़कर कीमती अशिया की चोरी कर लिया करता था। उसने खुद के इस्तेमाल के लिए गांजे की खरीदारी भी शुरू कर दी थी। डीसीपी ने कहा कि हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा में कबलजीन चोरी के 19 मामलात में मुलविस रहा। 2018 में बोयनपल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ पीडी एक्ट लगाया था और उसे जेल भेज दिया गया था। 2021 में वो जेल से रिहा हुआ। तब से उसने 6 चोरी की वारदातें अंजाम दी। एक इत्तला पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से नशावर अशिया और दीगर सामान जब्त किया। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने छतरी नाका पुलिस के हमरा 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से आधार एनरोलमेंट फॉर्म्स, 2 रबर स्टैम्प्स, फर्जी आईडी कार्ड्स और 1 राउंड स्टैंप जब्त किया। पुलिस ने मजीद बताया कि गिरफ्तार शुदा टोली में खुद साख्ता गेजेटेड ऑफिसर भी शामिल है। टोली ग्राहकों से कमीशन हासिल करते हुए आधार कार्ड में फर्जी गेजेटेड ऑफिसर के दस्तखत के जरिए करेक्शन करवा रहे थे, जिन्हें आज गिरफ्तार करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए छतरी नाका पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में खुद साख्ता गेजेटेड ऑफिसर 56 साला सुबुकदोश मुलाजिम पी रवि साकिन बंजारा हिल्स, 37 साला ऑनलाइन सर्विसेज ताजिर पी शास्त्री साकिन उप्पुगुड़ा, 22 साला टाइपराइटर सैयद एजाज अली साकिन बंजारा हिल्स और 27 साला ताजिर मणिकांता साकिन कुकटपल्ली शामिल है। गिरफ्तार शुदा टोली के खिलाफ साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर एस रघवेंद्रा ने मुकदमा दर्ज करते हुए उसे मजीद कार्रवाई के लिए छतरी नाका पुलिस के हवाले किया। पेदापल्ली में चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया। जिले के गोदावरी खनी की 7 LP कोल माइन के करीब इस कार में अचानक आग लग गई। ताहम उसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि धुआं देखने के फौरी बाद कार में सवार अफराद नीचे उतर गए। पुलिस के मुताबिक गोदावरी खनी की 8 इंक्लाइन कॉलोनी के रहने वाले मधुसूदन राव अपनी कार में बीवी के साथ गोदावरी खनी जा रहे थे कि कार के CSP प्लांट के करीब पहुंचने पर उन्होंने कार के इंजन से धुआं निकलता हुआ देखा। फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए ये दोनों कार से उतर गए। सिंगरेनी के अहदेदार जो वाटर टैंकर पर थे, उन्होंने आग के शोलों को बुझाया। इस वाकये की इत्तला के साथ ही गोदावरी खनी टाउन 2 पुलिस वहां पहुंची, जिसने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। दूसरी शादी के लिए बीवी की जानिब से इजाजत देने से इनकार पर विशाखापट्टनम में ग्रे हाउंड कांस्टेबल ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। उसकी शिनाख्त रंपा चूड़ावरम इलाके के रहने वाले 34 साला M सुरेश के तौर पर की गई। पुलिस के मुताबिक सुरेश 2009 में APSP कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब हुआ था। वो विशाखापट्टनम में ड्यूटी कर रहा था। इसकी शादी 2016 में मशरकी गोदावरी जिले के रहने वाली सुनीता से हुई थी। उन्हें एक 4 माह का बच्चा भी है। चंद दिन पहले सुरेश की बीवी मायके गई थी। सुरेश ने अपनी बीवी से कहा था कि वो एक खातून से मोहब्बत करता है। ताहम सुरेश की बीवी ने दूसरी शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया और मायके चली गई थी। इसी दौरान खातून जो सुरेश से मोहब्बत करती थी, उसने सुनीता को फोन करते हुए कहा कि वो सुरेश से मोहब्बत नहीं करती। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। सुरेश ने अपनी बीवी को फोन करते हुए कहा कि जिस खातून से वो मोहब्बत करता था उसने उसे मुस्तरद कर दिया है, इसीलिए वो खुदकशी कर रहा है। इस फोन के बाद
सामने के मकान में रहने वालों को सुनीता ने फोन करके इत्तला दी। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने सुरेश को सीढ़ियों पर पाया। उसे फौरी तौर पर मकामी खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया। तमाम डॉक्टर्स ने उसे केजीएच अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी, जहां डॉक्टर्स ने मायने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। इंस्टाग्राम पर लड़की को हरासा करने के इल्जामात पर एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि न्यू भोईगुड़ा का रहने वाला 19 साल अभिषेक और बोयनपल्ली के रहने वाली बीटेक तालिबा दोस्त है। हाल ही में नामालूम वजूहात की बिना पर दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। एक मसले पर दोनों में बहस और तकरार हुई, जिसके बाद लड़की ने फोन कॉल्स का जवाब देना रोक दिया और जनवरी में हुई सालगिरह के मौके पर दिए गए तोहफों को वापस करने का भी लड़की ने फैसला किया, जिस पर बरहम अभिषेक ने इंस्टाग्राम का एक फर्जी अकाउंट बनाते हुए उसके खिलाफ काबिले इतराज रिमार्क्स किए। जब लड़की ने अभिषेक की जानिब से दिए गए तोहफे वापस करने के लिए दोनों के बाहमी दोस्त से मदद की ख्वाहिश की थी, उसने उस दोस्त पर भी हमला कर दिया और लड़की के घर में हंगामा आराई की। लड़की के वालिदैन की शिकायत पर बोयनपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। शहरी होशियार रहें, क्योंकि अब गाड़ियां ही नहीं, गाड़ियों के टायर चुराने वाली टोलियां भी सरगर्म हो चुकी है। ऐसा ही एक वाकया शहर के हिमायतनगर इलाके में पेश आया। विवेक अग्रवाल हिमायतनगर में रहते हैं। उन्होंने हस्बे मामूल रात अपने घर के सामने अपनी कार खड़ी की थी। सुबह उठने तक कार तो मौजूद थी, लेकिन उसके टायर गायब हो गए थे। चोरी की इस अनोखी वारदात को देखकर वो हैरतज़दा रह गए। उन्होंने नारायणगढ़ पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आसपास नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा ले रही है ताकि सारिकीन का पता चल सके। रचाकुंडा सीसीएस एलबी नगर पुलिस ने एक ऐसे सारिक को गिरफ्तार कर लिया जो पहले मोटरसाइकिल की चोरी करके उसी मोटरसाइकिल पर गश्त करते हुए मुख्तलिफ मकानात की निशानदही करने के बाद वहां हाथ साफ किया करता था। सारिक की शिनाख्त 39 साला शेख यामीन उर्फ सलीम के तौर पर की गई। इसका ताल्लुक जिले जगतियाल से बताया गया। इसके साथ ही उस्मान लक्ष्मण फरारी में है। पुलिस ने इसके पास से 1.5 किलो चांदी, 1,50,000 रुपए नगद रकम, 2 मोटरसाइकिल से 1 टीवी, 1 लैपटॉप, जुमला मालिया 23,80,000 रुपए जब्त कर लिए। शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स पोर्टल का इस्तेमाल करने वालों को इनाम का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई लूट लेने वाले शातिर धोखेबाज को साइबर क्राइम पुलिस रचाकुंडा ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 37 साल राजेश कुमार महातौफ का ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया। मुलजिम 22 मुकदमात में मुलविस है। उसने तेलंगाना भर में कई अफराद को धोखा दिया। पुलिस के बावजूद हैदराबाद के इलाके तिरमलगिरी से ताल्लुक रखने वाली एक बेवा खातून ने ऑनलाइन खरीदारी की, जिसके बाद मुलजिम ने खातून से राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ ऑनलाइन कंपनी के जिम्मेदार के तौर पर करवाया और बताया कि उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में कार जीत ली है। इस धोखेबाज ने कार इनाम में जीतने का लालच देते हुए खातून से मुख्तलिफ वाहनों से टैक्स वगैरह के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर लिए। खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नगद रकम 3,50,000 रुपए, डेबिट कार्ड वगैरह जब्त कर लिए गए। मकानात में सरखे की वारदातें अंजाम देने वाले एक आदि चोर को नारायणगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम संतोष नायक का ताल्लुक महबूब नगर से बताया गया। उसके पास से 9 लाख रुपए मालियती, 22 तोला वजनी तलाई जेवरात जब्त कर लिए गए। वो अपने साथी विक्रम के साथ मिलकर मकानात को निशाना बनाया करता था। मुलजिम कई मरतबा जेल जा चुका है। इसके बावजूद भी उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई। वो चोरी की 29 वारदातों में मुलविस बताया गया। राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकली की कोशिश को नाकाम बनाते हुए माधापुर पुलिस ने एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बावसूख जराये से इतला मिली थी कि अवामी निज़ाम तकसीम के चावलों की मुंतकली की जा रही है। पुलिस ने SBI कॉलोनी के एक मकान पर धावा किया, जहां कई टन चावल पाए गए। इसी तरह उसी मकाम से एक लॉरी को जब्त कर लिया गया। उसमें 20 टन चावल थे। पुलिस को पता चला कि चावल गरीब आवाम से कम कीमत पर खरीद कर उसे महाराष्ट्र में ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। पुलिस ने चावल मुंतकिल करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। चलती आरटीसी बस में खल पर हमले की वजह से ड्राइवर की मौत हो गई। ताहम बस में सवार एक चौकस मुसाफिर ने फौरी तौर पर स्टीयरिंग संभाल लिया। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। तफसीलात के मुताबिक चित्तौड़ के चंद्रागिरी में 69 मुसाफिरीन के साथ ये आरटीसी बस जा रही थी। इसी दौरान पितलापट्टू नायडूपेट के कौमी शाहरा पर यह वाकया पेश आया। ये पल्ले वेलुगु बस मदनपल्ली के डिपो की है, जो आज 10 बजे दिन तिरुपति से मदनपल्ली की सिम जा रही थी। इस वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। खल पर हमले से मरने वाले ड्राइवर की शिनाख्त मदनपल्ली के रवि के तौर पर की गई है।
आंध्र प्रदेश विजयनगरम जिले के कुरुपम ज्योति बापुले बीसी वेलफेयर रेसिडेंशियल बॉयज स्कूल में सोए हुए तुलबा को सांप ने डस लिया, जिसकी वजह से उस स्कूल के 8वीं क्लास के 3 तुलबा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहदेदारों ने 3 तुलबा की शिनाख्त की है। ये 8वीं जमात के तालिब इल्म है। उनमें रंजीत, एडुबल्ली, वंशी और पांडु नवीन शामिल हैं। इन दिनों तुलबा की हालत फिलहाल तशवीशनाक है। उन्हें विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।